प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर बात करता हूं श्रावण मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व के बारे में। शास्त्रों में वर्णित है, श्रावण मासे विशेषेण यह कुर्याद रुद्र पूजनम सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। अर्थात जो भक्त श्रावण मास में विशेष रूप से रुद्राभिषेक करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक में वास करता है। श्रावण मास में रुद्राभिषेक का अत्यंत महत्व है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समय देवता लोग अमृत पान करके अमर हो गए थे और समुद्र से बहुत सारे रत्न, बहुत सारे सामग्री प्राप्त हुआ जो अलग अलग लोगों ने धारण किया। उसी समय समुद्र से विष भी निकला था, जिसको महादेव ने अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ बन गए थे। महादेव ने जब विष को धारण किया उस समय महादेव के अंदर जो ताप था उस ताप को शांत करने के लिए लोगों ने अलग अलग सामग्रियों से शिव का अभिषेक किया और शिव प्रसन्न होकर के सबको वरदान दिए, मनोवांछित फल लोगों को मिला। ये जो समुद्र मंथन का जो समय था वो श्रावण मास ही था। इसीलिए श्रावण मास में रुद्राभिषेक का अत्यंत महत्व शास्त्र में वर्णित है। श्रावण मास 2025 में कब शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त हो रहे हैं और किस सामग्री के द्वारा रुद्राभिषेक करने से किस तरह का फल प्राप्त होता है, इस वीडियो के अंदर ये सभी बात बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखें ताकि सभी जानकारी को आप प्राप्त कर सकें। वर्ष 2025 में श्रावण मास प्रारंभ हो चुके हैं। तिथि के अनुसार श्रावण कृष्ण प्रतिपदा अंग्रेजी तारीख 11 जुलाई 2025 ईस्वी को प्रारंभ हो चुके हैं और 15 दिन का ये कृष्ण पक्ष और उसके बाद फिर 15 दिन का श्रावण शुक्ल पक्ष, जो कुल मिलाकर 30 दिन का ये श्रावण तिथि के अनुसार श्रावण मास होंगे। और इसी तरह से संक्रांति से लेकर संक्रांति तक श्रावण सौर मास होंगे। इस बीच में शिव पूजन, रुद्राभिषेक आदि करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। वर्ष 2025 में 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को श्रावण मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो चुकी है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जुलाई 2025 ईस्वी बृहस्पतिवार को है। इस 15 दिन के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि का क्षय है, इसलिए 14 दिन का कृष्ण पक्ष अंग्रेजी तारीख 11 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025 ईस्वी तक रहेंगे। आगे 25 जुलाई 2025 ईस्वी शुक्रवार से लेकर श्रावण मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ होंगे और अंग्रेजी तारीख 9 अगस्त 2025 ईस्वी शनिवार तक चलेंगे। इस दिन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है। इसमें शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि 2 दिन रहेंगे। ये पक्ष इस कारण से 16 दिन का होगा। कुल मिलाकर 14 दिन का कृष्ण पक्ष होगा और 16 दिन का शुक्ल पक्ष होगा। कुल मिलाकर के 30 दिन श्रावण मास पूरे होंगे तिथि के अनुसार। और संक्रांति के अनुसार श्रावण सौर मास 17 जुलाई 2025 ईस्वी को संक्रांति है और बृहस्पतिवार को प्रारंभ हो रहे हैं सौर मास। और श्रावण सौर मास 17 अगस्त 2025 ईस्वी रविवार को समाप्त होंगे शाम 5:32 पर। इस तरह से 30 दिन का श्रावण सौर मास होंगे। यह श्रावण मास परम पवित्र मास माना जाता है। इस मास में शिव पूजन, पार्थिव शिवलिंग पूजन और शिव जी का रुद्राभिषेक के साथ साथ महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान आदि करना श्रेयस्कर होता है, बहुत शुभ फलदायी होता है, कल्याणकारी होता है। इस श्रावण मास में हर एक दिन शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ होता है। उसमें भी सोमवार और शिववास का दिन
अभिषेक पूजन आदि करना त्रयोदशी चतुर्दशी आदि का बहुत महत्व है। आप श्रावण के किसी भी दिन शिव पूजन रुद्राभिषेक करते हैं सुविधानुसार तो बहुत लाभ होगा। जो बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ पूजन आदि करने में अर्थ भी खर्च होते हैं, समय भी लगता है और सबके बस की बात नहीं होती है, सामर्थ्य अधिक नहीं हो तो केवल रुद्राभिषेक करा लेने से भी मनोवांछित फल प्राप्त होता है। बड़े बड़े अनुष्ठान की तरह शुभ फल देते हैं। इसमें सुयोग्य विद्वान धर्मात्मा भक्ति भाव से युक्त विद्वान का खोज करें और श्रद्धा भाव के साथ भक्ति भाव के साथ शिव जी का पूजन और रुद्राभिषेक करें, इससे अनंत शुभ फल प्राप्त होंगे। श्रावण मास में इसका अवश्य लाभ उठाएं। मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए अलग अलग सामग्रियों के द्वारा रुद्राभिषेक करने से अलग अलग वस्तुओं की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति होती है। शास्त्र में वर्णित है, श्लोक आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शांत्ये कुशोदकैः दधना च पशुकामा श्रिया इक्षुरसेन वै मध्वाज्येन धनार्थी श्यान मुमुक्षुस्तीर्थ वारिणा पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयशा चाभिषेचनात् बंध्या वा काक बंध्या वा मृतवत्सा यांगना ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिवप्रिया घृतधारा शिवे कार्या यामन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयात् मनशेप्तितम केवलम दुग्धधारा च वदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शंकरस्य च सार्सपे नैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याधि सर्पिषा तथा जीवनार्थी तु पयशा श्रीकामी क्षुर सेन वै पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसे नार्चेति क्षवं तथा महलिंगाभिषेकेन सुप्रीतः शंकरो मुदा कुर्याद्विधानम रुद्राणाम यजुर्वेद्वी निर्मितम। अर्थात कुशा जल से अभिषेक करने पर बारिश होती है, व्याधि रोग शांत हो जाते हैं। इसके अलावा रोग मुक्ति हेतु इत्र के जल से भी अभिषेक करना चाहिए। पशु भवन वाहन प्राप्ति हेतु दही से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु इक्षुरस अर्थात गन्ने रस से अभिषेक करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए शहद से और घृत से अभिषेक करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति हेतु तीर्थ के जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दूध से अभिषेक करना चाहिए शिव जी का। बंध्या दूर करने के लिए, एकमात्र संतान उत्पन्न करने के लिए या मृत वत्सा स्त्री जिसकी संतान उत्पन्न होकर मर जाए उसके लिए गोदुग्ध से अभिषेक करना चाहिए। इससे शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति होते हैं। जल की धारा से मस्तिष्क शीतल होता है। गंगा जल से ज्वर प्रकोप शांत हो जाते हैं। घृत से अभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए, कोई भी शंका न रखें, विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। प्रमेह रोग मुक्ति हेतु केवल दुग्ध धारा से रुद्राभिषेक करना चाहिए। बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए, इससे जड़ बुद्धि ठीक हो जाते हैं। सरसों तेल से रुद्राभिषेक करने पर शत्रुओं का नाश होता है। मधु अर्थात शहद से अभिषेक करने पर यक्ष्मा रोग से मुक्ति होती है। पाप क्षय हेतु मधु से अर्थात शहद से अभिषेक करें। आरोग्यता वाले जो आरोग्यता चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो घृत से अभिषेक करें। दीर्घायु हेतु गोदुग्ध से अभिषेक करना चाहिए और लक्ष्मीवान बनने के लिए गन्ने के रस से
अभिषेक करना चाहिए। जो केवल पुत्र चाहते हैं उनको शर्करा युक्त जल से अभिषेक करना चाहिए। इन सभी द्रव्यों से महालिंग का रुद्राभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसके लिए भक्तों को यजुर्वेद में बताए गए नियम के अनुसार रुद्राभिषेक करना चाहिए, जो शास्त्र में वर्णित है। सुयोग्य विद्वान धर्मात्मा भक्तिभाव से युक्त ऐसे निविष्ट ब्राह्मणों के द्वारा जो शुद्ध उच्चारण कर सके और भक्तिभाव के साथ करें, ऐसे विद्वान के द्वारा रुद्राभिषेक करें और विश्वास के साथ करें, मन से करें। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसमें सोमवार का दिन, शिवरात्रि का जो समय होता है, त्रयोदशी तिथि और श्रावण का मास, ये सब अत्यंत विशेष शुभ फल देने वाला है। इन सब में अभिषेक करने से शिव बहुत प्रसन्न होता है। श्रावण का हर दिन बहुत अच्छा होता है, उसमें भी शिववास और सोमवार का दिन हो तो और विशेष फलदायी होता है। तो सभी भक्तों से और जो भी इस भौतिक जगत में परेशान हैं, कुछ इच्छा रखते हैं और पूर्ति नहीं हो रही है, तो उनको श्रद्धा भाव के साथ शिव का पूजन और अभिषेक इस श्रावण मास में करें। नियम का पालन करते हुए चलें, निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने शुभचिंतकों में भी इसे प्रेषित करें ताकि सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।